उस समय कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट के नेताओं की चलती थी और सिंडिकेट के नेताओं में मोरारजी देसाई भी शामिल थे, तमिलनाडु के कामराज भी शामिल थे, एस निजलीगंपा भी शामिल थे, एस के पाटिल भी शामिल थे, अतुल्य घोष भी शामिल थे। ये कुछ ऐसे नेता थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और कांग्रेस पार्टी के ताकतवर नेता, जो कांग्रेस पार्टी में कोई भी निर्णय होता था वो इन्हीं नेताओं की सह पे होता था। तो इन नेताओं को लगा कि यदि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गया तो हमारी पूछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि मोरारजी देसाई वो व्यक्ति है जिनको लंबे समय का राजनीतिक अनुभव, लंबे समय का प्रशासनिक अनुभव, और हम सिंडिकेट नेताओं को दरकिनार करके एक स्वतंत्र रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगा। तो उन्होंने उनकी नज़रों में, जो सिंडिकेट के नेता थे, उनकी नज़रों में कमज़ोर से व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना। तो उन्होंने कमज़ोर से व्यक्ति को किसको देखा? लाल बहादुर शास्त्री को देखा कि ये व्यक्ति कमज़ोर है, इसको बनाते हैं, अपने कहेंगे वैसे कर लेगा। लेकिन उन्होंने ये समझने में भूल की कि ये व्यक्ति शरीर से कमज़ोर है। आत्मबल से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे मजबूत व्यक्ति थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री को बनाने के बाद में उनको एहसास हुआ कि यार ये वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के दांतों तने चबा दिए इस आदमी ने, लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई थी। ये सब चीज़ें उस आदमी ने किया है। दोस्तों, उस समय मोरारजी देसाई को गहरा धक्का लगा कि लाल बहादुर शास्त्री कैसे बन गए। लेकिन जल्द ही 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। तब मोरारजी देसाई एक बार फिर एक्टिव हुए कि अब तो मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सीनियर कौन है, सबसे पार्टी का सीनियर मोस्ट नेता तो मैं ही हूँ। अब फिर सिंडिकेट के नेता एक्टिव हुए और उन्हें लगा कि यदि मोरारजी देसाई को बना दिया गया तो फिर हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। तो इस बार उन्होंने एक कमज़ोर सी नेता को पकड़ के लाए और वो थे गूंगी गुड़िया, जिसको राम मनोहर लोहिया और कांग्रेस के अधिकतर नेता गूंगी गुड़िया कहते थे, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिव थी लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं थी। दोस्तों, वो थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जिसको बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं था। हालांकि वो सूचना प्रसारण मंत्री रह चुकी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, लेकिन ज़्यादा अनुभव नहीं था। सिंडिकेट के नेताओं को लगा कि हम इसको बना देते हैं और अपने कहे अनुसार चलेगी। लेकिन हालांकि आगे चलकर 1969 में आप देखते हो इसी इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के नेताओं का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। लेकिन मोरारजी देसाई 1966 में ठान चुके थे कि मैं इंदिरा गांधी को हरा दूंगा, ये कल की छोकरी, ये क्या मेरे सामने क्या चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी में बहुमत प्राप्त दल के नेता को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव हुए और कांग्रेस का जो संसदीय गुट था उसमें चुनाव हुए, उसमें इंदिरा गांधी जीत गई। क्योंकि इंदिरा गांधी को समर्थन किसका था? सिंडिकेट के नेताओं का था। मोरारजी देसाई को समर्थन किसका नहीं था? सिंडिकेट के नेताओं नहीं था। मोरारजी देसाई हार गए। तब से लेके इनके बीच में कड़वाहट बढ़ गई थी। हालांकि मोरारजी देसाई मंत्री बने रहे थे, सारी जन थी, लेकिन इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। इंदिरा गांधी फिर 1975 में इमरजेंसी लगाती है, स्वतंत्र में चुनाव होते हैं, जनता पार्टी को फिर 295 सीटों के साथ बहुमत मिलता है। और अब बारी आई मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, दृढ़ निश्चय हो तो इस व्यक्ति के जैसा। इसने